रेंजर जेम्स पर अचानक एक शिकारी ने हमला किया। वो कोई आम शिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो इंसानों को निशाना बनाता था। जेम्स अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये संघर्ष आज खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ताल्लुक उसकी 5 साल पहले गुम हुई बेटी से था। उस दिन के बाद से जेम्स ने शराब छोड़ दी थी और इस सुनसान जंगल में अकेले रहता था, अपनी बेटी की वापसी का इंतजार करते हुए। एक रात अपने कैमरों में उसने देखा कि वही शिकारी एक और लड़की का पीछा कर रहा है। अपनी बेटी की याद आते ही वो उस लड़की को बचाने के लिए जंगल में दाखिल हो गया। उसने जाल बिछाकर उस शिकारी को सामने आने पर मजबूर किया और उस लड़की को बचा लिया, मगर वो लड़की बोल नहीं सकती थी क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी आवाज पर असर डाला था। जेम्स उसे लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन वो व्यक्ति वहां भी पहुंच गया। दोनों के बीच एक गंभीर टकराव हुआ। तभी गोलियों की आवाज सुनकर शहर की शेरिफ वहां आ गई। उसने जेम्स को लड़की के साथ देखा और उसे ही अपराधी समझ लिया। जेम्स ने उसे असली अपराधी के बारे में बताया, जो अभी भी घर में छिपा था। शेरिफ ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई था। अपने भाई को बचाने के लिए शेरिफ ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने जेम्स पर गोली चलाई और अपने भाई को भागने का मौका दे दिया। अब जेम्स एक भगोड़ा बन चुका था। उसने अपनी पूर्व पत्नी से मदद मांगी, जिसके पति ने उसे छिपा लिया। बाद में जब शेरिफ के भाई को पकड़ा गया तो पता चला कि वो बेगुनाह है। असली अपराधी कोई और था और अब जेम्स के पास कोई सुराग नहीं बचा था। एक दिन उसने उस अपराधी की गाड़ी देखी, जिसका पीछा करते हुए वो एक घर तक पहुंचा। वो घर के अंदर घुसा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर दीवारों पर कई लड़कियों की तस्वीरें थीं, जिनमें उसकी अपनी बेटी भी थी। तभी पीछे से किसी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। ये वही अपराधी था जो असल में शहर का एक डॉक्टर था। वो सालों से लड़कियों को अगवा करके उनकी आवाज पर असर डाल रहा था। उसका कहना था कि उसकी अपनी बेटी एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से चली गई थी और अब वो हर उस पिता को वही दर्द देना चाहता है। वो जेम्स को जंगल में ले गया, उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वो उसका पीछा कर सके, मगर उसने एक अनुभवी रेंजर से पंगा ले लिया था। जेम्स ने अपनी सूझबूझ से जाल बिछाया और उस अपराधी को पकड़ लिया। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी शेरिफ वहां आ गई। उसे भी पता चल चुका था कि असली अपराधी कौन है। वो जेम्स को रोकने की कोशिश करती है, मगर जेम्स उसकी नहीं सुनता। वो उस अपराधी को घसीटकर अपने बनाए हुए एक गहरे गड्ढे में छोड़ देता है। शेरिफ, जो पहले ही एक बेगुनाह पर गोली चलाकर पछता रही थी, इस बार जेम्स को रोकती नहीं। वो उसे वहां से जाने देती है। न्याय पूरा हो चुका था, मगर जेम्स जानता था कि उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। वो दर्द, वो अफसोस अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।